जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित भार्गव अतुल एकेडमी के वीडियो लेक्चर प्रोग्राम में आप सभी के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था मराठा में हम देख चुके थे दोस्तों शिवाजी का अष्टप्रधान, और फिर हमने देखे थे शिवाजी के उत्तराधिकारी में थे संभाजी के उत्तराधिकारी थे राजा राम के उत्तराधिकारी थे शिवाजी द्वितीय, और शिवाजी द्वितीय के उत्तराधिकारी थे साहू जी के उत्तराधिकारी थे राजा राम द्वितीय। दोस्तों, आज हम देखेंगे राजा राम द्वितीय के बाद का इतिहास, जिसे कहते हैं पेशवा का इतिहास। दोस्तों, हम पेशवा के इतिहास में देखेंगे सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ के बारे में। दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। 1708 ईस्वी में साहू जी ने इन्हें सेना करते का पद दिया था। किसका पद दिया था दोस्तों? सेना करते का। और किसने दिया था? साहू जी ने। 1713 ईस्वी में इन्हें पेशवा नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने देखा है बालाजी विश्वनाथ, जो किसके बाद आए थे दोस्तों? राजा राम द्वितीय के बाद। तो हमने स्टार्ट किया है पेशवा का इतिहास। इसमें हमने देखा है बालाजी विश्वनाथ, और बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। और 1708 ईस्वी में साहू जी ने इन्हें सेना करते का पद प्रदान किया, तथा 1713 ईस्वी में इन्हें पेशवा नियुक्त किया गया। आगे हम देखेंगे बालाजी विश्वनाथ के बाद आते हैं बाजीराव प्रथम। तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। कौन बना दोस्तों? बाजीराव प्रथम। इसे लड़ाकू पेशवा तथा शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है। तो दोस्तों, लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? बाजीराव प्रथम। तथा शिवाजी के बाद गुरिल्ला पद्धति को अपनाने वाले कौन थे? बाजीराव प्रथम। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम यहाँ पर बाजीराव प्रथम को हिंदू पदशाही के आदर्श का प्रचार किया था। तो बाजीराव प्रथम ने हिंदू पादशाही के आदर्श का प्रचार किया था। आगे देखेंगे हम यहाँ पर बाजीराव ने 1728 ईस्वी में पालखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क को पराजित किया तथा उससे मुंगी सीव गांव की संधि की। तो 1728 ईस्वी में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव ने निजामुल मुल्क को पराजित किया, और उससे कौन सी संधि करी? मुंगी सीव गांव की संधि। आगे देखेंगे हम यहाँ पर बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया। तो बाजीराव प्रथम ने मालवा पर आक्रमण कब किया? 1728 ईस्वी में। यहाँ के गवर्नर गिरीश्वर बहादुर को, किसे दोस्तों? गिरीश्वर बहादुर को अमजेरा के युद्ध में पराजित किया। तो अमजेरा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने गिरीश्वर बहादुर को पराजित किया। आगे देखेंगे हम यहाँ पर बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड इलाहाबाद की सूबेदारी में था। जब इलाहाबाद के मुगल गवर्नर मोहम्मद खां बंगस ने बुंदेलखंड के नरेश छत्रसाल को अपने अधीन कर लिया, तब छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी। तो दोस्तों, बुंदेलखंड के छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी, तथा 1728 ईस्वी में मराठों ने बुंदेलखंड के सभी विजित प्रदेश मुगलों से छीन लिए, तथा छत्रसाल ने पेशवा की शान में एक दरबार का आयोजन किया, और दरबार में एक मुस्लिम नर्तकी को, जिसका नाम क्या है? मस्तानी को पेश किया। साथ ही कालपी सागर, झांसी तथा हृदयनगर पेशवा को निजी जागीर के रूप में दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो बुंदेलखंड की सहायता किसने करी? बाजीराव प्रथम ने। तथा इसने 1728 ईस्वी में मराठों ने बुंदेलखंड के जो सभी विजित प्रदेश है वो मुगलों से छीन लिए, तथा छत्रसाल ने पेशवा की शान में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें एक मुस्लिम नर्तकी थी मस्तानी को पेश किया गया। साथ ही कालपी सागर, झांसी तथा हृदयनगर पेशवा को निजी जागीर के रूप में दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम यहाँ पर बाजीराव प्रथम ने 1738 ईस्वी में गुजरात को मराठा राज्य में मिला लिया, तथा दिल्ली विजय 1737 ईस्वी में की। तो दिल्ली विजय 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम अपनी सेना के साथ दिल्ली पहुंचा। वहां वह केवल 3 दिन ठहरा, तथा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा मालवा की सूबेदारी तथा 13 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि का आश्वासन दिए जाने के पश्चात बाजीराव प्रथम वहां से हट गए। यहाँ मालिया लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर आएगा दोस्तों मालवा।
ठीक है। तो दिल्ली में कितने दिन ठहरे थे दोस्तों? ये 3 दिन ठहरे थे। तथा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा मालवा की सूबेदारी दी गई तथा 13 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि का आश्वासन दिए जाने के बाद बाजीराव प्रथम वहां से हट गए। दोस्तों, मुगल बादशाह ने निजाम को मराठों के विरुद्ध भेजा तथा दोनों पक्षों के बीच 1737 ईस्वी में भोपाल का युद्ध हुआ। तो निजाम को मराठों के विरुद्ध किसने भेजा था? मुगल बादशाह ने। तथा दोनों पक्षों के बीच 1737 ईस्वी में भोपाल का युद्ध हुआ, जिसमें निजाम की क्या हुई थी? पराजय। और बाजीराव प्रथम के शासनकाल में राणोजी सिंधिया ने प्रारंभ में उज्जैन में, फिर ग्वालियर में तथा मल्हार राव होलकर ने इंदौर में, पिलाजी गायकवाड़ ने बड़ौदा में एवं रघुजी भोसले ने नागपुर में क्षेत्रीय शक्तियां अर्जित कर ली। तो बाजीराव प्रथम के काल में राणोजी सिंधिया ने प्रारंभ में उज्जैन में, फिर ग्वालियर में तथा मल्हार राव होलकर ने इंदौर में, पिलाजी गायकवाड़ ने बड़ौदा में एवं रघुजी भोसले ने नागपुर में क्षेत्रीय शक्तियां अर्जित कर ली। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव, जिसका उपनाम है नाना साहेब, पेशवा बने। तो नाना साहेब के काल में मराठा राज्य का सर्वाधिक क्या हुआ था? प्रसार। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? बालाजी बाजीराव। यहाँ पर बाजीराव प्रथम की क्या हो जाती है? मृत्यु। उसके बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बनता है, जिसका उपनाम है नाना साहेब, और इसी के काल में मराठा राज्य का सर्वाधिक क्या हुआ है दोस्तों? प्रसार। अब हम देखेंगे यहाँ पर बालाजी बाजीराव। तो 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव तथा छत्रपति राजाराम द्वितीय के मध्य संगोली की संधि हुई, जिससे सेनापति नाम मात्र का क्या रह गया? राजा। तो छत्रपति क्या रह गया? नाम मात्र। यहाँ उनपति लिखा गया दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा छत्रपति नाम मात्र का राजा रह गया, जबकि वास्तविक शक्ति पेशवा में आ गई। तो वास्तविक शक्ति पेशवा में किस संधि के तहत हुई दोस्तों? संगोली की संधि के तहत। और किसने करी थी? बालाजी बाजीराव ने। और किससे करी थी दोस्तों? छत्रपति राजाराम द्वितीय से। आगे देखेंगे हम दोस्तों यहाँ पर पानीपत का तृतीय युद्ध। तो बालाजी बाजीराव पेशवा के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी। तो बालाजी बाजीराव ने सदाशिव राव और विश्वास राव भाव के नेतृत्व में मराठा सेना दिल्ली भेजी थी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों आगे पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली, इंपॉर्टेंट नाम है, अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच में हुआ। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में। ठीक है दोस्तों। इस युद्ध में अवध का नवाब सुजाउद्दौला, रुहेला सरदार नजीबुद्दौला, हाफिज रहमत खां, सादुल्ला खां, कुंडी खां आदि ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, जबकि मराठों की लूटमार की आदतों से चिढ़कर सूरजमल जाट सिखों और राजपूतों ने मराठों का साथ छोड़ दिया। तो दोस्तों मराठों का साथ सूरजमल जाट सिखों राजपूतों ने नहीं दिया, जबकि अहमद शाह अब्दाली का साथ कौन कौन दे रहा है यहाँ पर? सुजाउद्दौला, रुहेला सरदार नजीमुद्दौला, हाफिज अहमद खां और सादुल्ला खां तथा कुंडी खां। तो दोस्तों मराठों के तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे यहाँ पर इब्राहिम गर्दी। कौन कर रहा था दोस्तों? इब्राहिम गर्दी खां ने। किंतु मराठों की भारी भरकम तोपें अब्दाली की सुतुरनाल तोपों के सामने बेकार साबित हुई। ठीक है दोस्तों। तो मराठों की तोपें क्या थी? अत्यधिक भारी भरकम, और अहमद शाह अब्दाली की तोपें अत्यधिक सुतुरनाल थी। तो मराठों की तोपें अहमद शाह अब्दाली के सामने क्या साबित हुई? बेकार। इस युद्ध में सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव भाऊ तथा जसवंत राव पवार, तुकोजी सिंधिया जैसे महान मराठा सरदार तथा 28,000 मराठा सिपाही मारे गए। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन कौन मारा गया? सदाशिव राव भाऊ, विश्वास राव भाऊ, जसवंत राव पवार तथा तुकोजी सिंधिया तथा 28,000 मराठा सिपाही मारे गए। मल्हार राव होलकर युद्ध से भाग गया। इस प्रकार पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। तो तृतीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की। तथा पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराम पंडित के शब्दों में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए क्या हुआ था? प्रलयकारी सिद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे यहाँ पर दोस्तों? काशीराम पंडित। तो यहाँ पर पानीपत का तृतीय युद्ध क्या हो जाता है दोस्तों? समाप्त।
आगे देखते हैं हम यहाँ पर, पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित हो जाने के शोक में शीघ्र ही बालाजी बाजीराव या नाना साहेब की क्या हो जाती है, मृत्यु। इसके उपरांत मराठों का नेतृत्व करते हैं पेशवा माधवराव, और माधवराव अंतिम महान पेशवा थे जो मराठों की शक्ति को पुनः स्थापित कर सके। तो बालाजी बाजीराव के बाद आते हैं माधवराव, और माधवराव अंतिम पेशवा था जो मराठों की शक्ति को पुनः स्थापित कर सका। माधवराव की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नारायणराव पेशवा बना, किंतु 1773 ईस्वी में उसका चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा की क्या कर दी, हत्या। और नारायण राव की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र माधव नारायण राव को पेशवा बनाया गया। माधव नारायण राव या माधव राव द्वितीय को पेशवा बनाया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, पेशवा का इतिहास समाप्त। तो दोस्तों यहाँ पर अपना क्या समाप्त हो जाता है, मराठा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जल्द ही। जय हिंद दोस्तों।